हम जब इस घर में आए तो कौन वरदान संपत्ति लेके नहीं आए थे ना भोलेनाथ, लेके आए थे बस माता रानी माँ दुर्गा का आशीर्वाद और तुमको अपना आंचल में। हमारी माँ ही सौंपी थी तुमको हमारे हाथ, बस यही लेके आए थे। बस इस घर से तुमको साथ लेके जा रहे हैं। जय भोलेनाथ, जय माता। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ॐ नमः शिवाय। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। बोले बाबा तुम कहीं नहीं रहे हो, तुमको उठा कहीं नहीं पा रहे भोलेनाथ। हटो, पीछे हटो, सब नाटक है। हटो यहाँ से। कैसा चित है भोलेनाथ। रिया, मदद करो हमारी। भोलेनाथ की मूर्ति उठ क्यों नहीं रही? ये कैसा हट है भोलेनाथ, कैसा? तो कहा आप भी हमारे साथ नहीं चलेंगे? अजीब खेल है। अरे उठिए महाराज, क्योंकि आपको लिए बिना ये लड़की नहीं जाएगी यहाँ से। वो पीछे हम करते हैं। संतति प्रमोदमान मानसी कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में। अब ये क्या नया तमाशा है? कोई टोना टोटका तो नहीं कर दिया ना इस लड़की ने? मूर्ति नहीं निकली तो मैडम इस घर से कैसे निकलेगी? इतनी मुश्किल से तो बात यहाँ तक पहुंची है। राजीव भी अब इसको निकालने पर राजी हो चुका है। मामला फेल हो गया तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
नटवर जीजू, तुरंत हरकत में आइए। अब देखती हूँ कैसे तू रुकती है इस घर में, कैसे तेरे भोलेनाथ तेरी मदद करते हैं। ये क्या माजरा है? इसी का नाटक होगा कोई। चाल नहीं है, ये भोले बाबा का जवाब है, संदेशा है हम सभी के लिए। तुम सब लोग अपने आप को भगवान समझने की कोशिश कर रहे हो ना। कुहू की नियति और उसके भाग्य का फैसला करने की हिमाकत करी है तुम लोगों ने। तारामती के श्राप को बकवास कहा, देखा ना, ये जवाब है भोले बाबा का। क्या जवाब? कुछ भी बकवास कर रही हैं आप। ऐसा कुछ भी नहीं है। बकवास बंद करो, चुप। एक और शब्द नहीं खुशबू, मेरे खिलाफ नहीं बल्कि भोलेनाथ के खिलाफ बोल रही हो तुम। कहीं ऐसा ना हो कि इनके आदेश की वजह से ये परिवार किसी घोर विपदा में फंस जाए। आंखें खोलो देव, जागो अपनी नींद से, तारामती के श्राप को समझो, मानो उसे। ठाने हुए हैं भोले बाबा। अब यहाँ रह के हम क्या करेंगे? कोई वजूद नहीं रह गया है अब यहाँ हमारा। आप तो सुने ही होंगे ना राजीव बाबू हमसे जो बोले। करते हैं हम प्यार रिया से, सुनाई दिया तुमको? I love रिया। और फिर वो हमको रोकने तक नहीं आए। उल्टा रिया जी भी जब उनसे कही कि एक बार हमसे बात कर लेने प्यार से, तो राजीव बाबू वो भी नहीं किए। अरे राजीव, कहाँ हो तुम? अच्छा एक बार जरा बाहर तो आना प्लीज। अरे कुहू जा रही है ना घर से। कम ऑन राजीव, अब एक बार आके मिल तो सकते हो ना। आफ्टर ऑल बीवी थी वो तुम्हारी। क्या चाहते हो बोलो ना? अब अकेले ही चले जाए? तुम नहीं चलोगे हमारे साथ या हम रुक जाए? पर हमारा और अपमान होते देख पाओगे? देख रहे हो ना कि पूरा घर हमारे खिलाफ है। बड़का बाबू, भानु चाचा, जी सबकी नजरों में नफरत है हमारे लिए। सब लोग हमको इस घर से निकालना चाहते हैं। चलो ना भोलेनाथ, हम अकेले कैसे जाएंगे? भोलेनाथ का आदेश कोई समझ नहीं रहा, तो वो आदेश मानना नहीं चाहते। मैं उसे मनाऊं और वो मान जाएगी, ये होगा नहीं प्रभु। कुछ ऐसा करो प्रभु कि परिवार मान जाए और मेरी कुहू का मान भी ना घटे। तेरा नंबर तो भोलेनाथ से ऊपर है ना राजीव? वो हमेशा यही कहती है ना कि मेरे राजीव बाबू नंबर 1 पे हैं और भोलेनाथ बाबा नंबर 2 पर। इस नाते तुम्हें
भोलेनाथ से पहले कुहू की इज्जत की रक्षा करनी होगी ना। कुहू का मान सम्मान इज्जत की सुरक्षा करना तुम्हारा फर्ज बनता है राजीव। वो यहाँ रहेगी या नहीं रहेगी, इसका हक और फैसला कोई और नहीं बल्कि तुम करोगे। इसकी इसी जिद की वजह से हमारे ये हक और फैसले की कोई बात ही नहीं बनती बुआ जी। अरे समझा समझा के थक गए हम इसको। अब आप ही बताइए ना, क्या करें हम? ये हक का इस्तेमाल करो। तुम कुहू को रोक सकते हो अपने हक की वजह से। अपना विवेक लगा के देखो राजीव कि कुहू सही है या गलत। और हाँ, एक बात और बता दे तुमको, कुहू के हर फैसले में हम उसका साथ देंगे, हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। हमारा आशीर्वाद हमेशा की तरह कुहू के साथ कायम होगा। कुहू यहाँ रहेगी या नहीं रहेगी, इसका फैसला कोई और नहीं बल्कि तुम करोगे राजीव, सिर्फ तुम। भोलेनाथ, इतना जिद मत कीजिए भोलेनाथ कि हमको आपके बिना ही यहाँ से जाना पड़ जाए। तो का मान ले कि तुमने भी हमारा साथ छोड़ दिया, हमसे अपना पल्ला झाड़ लिया। नहीं भोलेनाथ, हमसे हमारे राजीव बाबू छूट गए। तुम छूट जाओगे तो हमसे हमारा जमीन और आसमान दोनों छूट जाएगा, दोनों जुदा हो जाएंगे हमसे। तो फिर हमें छोड़कर क्यों जा रही है? रुक क्यों नहीं जाती? भोले बाबा के संदेश को समझो ना, और हम जो कह रहे हैं उसको मान लो ना। आपका मान लिया, कह तो दिए आप हमसे जाने के लिए। क्या सिर्फ हमने अकेले ने कहा ये? तुमने नहीं कहा? नहीं कहा तुमने कि तुम यहाँ रहना नहीं चाहती, कि हमारे उस कमरे में हमारे साथ रहना नहीं चाहती? तुम नहीं कहा तुमने? जब आपके दिल में हम नहीं बसते, आपके दिल के कमरा में हमारे लिए कोनो जगह नहीं, तो फिर इस करा के घर में हम रहे न रहे का फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। कुहू के यहाँ से जाने से बहुत फर्क पड़ता है। तारामती के उस श्राप से जो बेमतलब की दहशत पहले फैलाई गई थी, उसको नहीं दोहराएंगे अब हम। इन उल जलूल के प्रपंचों में अब हम और नहीं आएंगे। ये तथाकथित कवच इस घर से बाहर जाए तो त्राण मिले, सुकून मिलेगा आपको। हम यहाँ से चल देंगे तो चैन मिलेगा आपको। वैसे भी तो आप कह दिए ना कि करते हैं हम प्यार रिया से। सुनाई दिया तुमको? आई लव रिया। मैंने गुस्से में बोली हुई हर चीज को तुम सच मानने लगी ना हमारी। और आज तक जो तुम्हारी नजरों में देखकर हम बोलते आए हैं, उसका कोई मान नहीं, कोई मोल नहीं उसका। कहते हैं ना कि नशा और क्रोध में बोला हुआ हर बात 16 आना सच होता है। नशा टूटता है और क्रोध उतरता है तो लोग अपने ही बात का सफाई देते हैं, आत्मसम्मान की। रक्षा कवच है कुहू भाभी इस घर का। चंदेल परिवार को अब किसी रक्षा कवच की जरूरत नहीं है। वैसे भी रक्षात्मक रवैया अपना के हमने देख लिया है, और अब हमारा रवैया रक्षात्मक नहीं आक्रामक होगा। कोई जरूरत नहीं अब हमें कवच की।
हो चुका फैसला। फैसला कर लिए और नहीं रह पाएंगे यहाँ। अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखना को कि ये जो तुम्हारा फैसला है ना, ये बदले ना। नहीं बदलेगा। प्रेम के पथ पे चल के बैराग समझने पाया, अब प्यार की रोशनी है बनी मेरे मन का अंधेरा। शायद रूठा है मुझसे मेरे प्यार का वो सवेरा। क्या भूल हुई है कुछ समझ ना आए, पल पल क्यों बिरहा मोहे तर पाए। खुशियाँ सब लौट गई मन में आके, तो से नैना मिलाए, तो से नैना मिलाए के, तो से नैना मिलाए के, तो से नैना मिलाए के। अब आएगी मेरी आखिरी चाल, हुक्म का इक्का। तैयार हो? सिद्धेश्वरी देवी की हिमाकत का माकूल जवाब देना होगा दादा। हम एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे कल शाम हमारे घर पर हुए पथराव की और मुझ पर हुए जानलेवा हमले की। थाने से पुलिस इंस्पेक्टर इस घटना की जांच करने के लिए आता ही होगा। ये वक्त तो कुहू को घर से बाहर निकालने का है ना। और अभी तो आप आक्रामक रवैया अपनाने की बात कर रहे थे, फिर ये पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने का सवाल कहाँ से आ गया? खुशबू बिल्कुल सही कह रही है मानो। बात अब बिल्कुल पानी की तरह साफ है। पत्थरबाजी और तुम पर गोली सिद्धेश्वरी ने चलवाई थी। अब जांच नहीं, जवाब जाएगा हमारी तरफ से। जवाब? कैसा जवाब? पत्थर का जवाब, पत्थरबाज। कल रात जिस आदमी को तुम लोगों ने पकड़ा है उसको तोहफे के तौर पर सिद्धेश्वरी देवी को भिजवा दो। और रही बात तुम पर लगी गोली की, तो गोली का जवाब गोली से राजीव देगा। मतलब? माने अब तुमको हमारा बिनती भी मंजूर नहीं तो क्या माने हम कि तुम भी हमसे जुदा हो गए? जुदा नहीं है, नाराज हैं तुझसे बाबा। वो सोच रहे हैं कि उनके भक्त की मति भ्रमित हो गई है, जो उनका इशारा नहीं समझ रहा। भोले बाबा ने ही तुम दोनों को मिलाया ना कुहू, तो यूं ही नहीं मिलाया ना बेटा, किसी कारणवश मिलाया है। वो तुझसे कह रहे हैं तू छोड़ के मत जा, पर तू है कि अपनी ही जिद पे अड़ी हुई है। अब मैं भी तुझे नहीं रोकूंगी बच्चे, पहले भी तुझे कई बार रोका है मैंने, पर अब नहीं। तुझे जाना है, तुझे रुकना है, ये सिर्फ तेरा फैसला होगा। पर हाँ, मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद हर हाल में तेरे साथ कायम है।
हम कुछ बूझ नहीं पा रहे हैं कि हम वो करें जो आप कह रहे हैं, या वो करे या करे हम जो हमारे राज्य बाबू के मन में। अगर तुम संदेशा भिजवाए हो तो बस एक आदेश और भिजवा दो। घर छोड़ के जा, घर छोड़ के जाना है। घर छोड़ के जाइए। क्या है? बाबू और रिया का आशियाना। बाबू और रिया का आशियाना। जय भोलेनाथ। भोले बाबा, अब जो तुम्हारा आदेश होगा वही हमारा फैसला होगा।